गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज पर्यावरण के संबंध में एक नया टॉपिक लेकर के देखते हैं। और पर्यावरण जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोई भी एग्जाम देने जाइएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे पर्यावरण के संदर्भ में एक एग्रीमेंट किया गया है, क्योटो प्रोटोकॉल। और ये क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो जापान में है। 11 दिसंबर 1997 को यह समझौता किया गया था। विश्व के सभी देशों ने मिलकर के ग्रीन हाउस गैस को समाप्त करने के लिए एक समझौता किए थे। और ये क्योटो प्रोटोकॉल को फरवरी 2005 ईस्वी में लागू किया गया था। भारत सरकार ने क्योटो प्रोटोकॉल पर जो हस्ताक्षर किया अगस्त 2002 में किए थे। इस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो क्योटो प्रोटोकॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, क्योटो प्रोटोकॉल से पहले जब हम लोग देखते हैं तो 1992 में पृथ्वी का प्रथम सम्मेलन रियो डी जेनेरो में होता है। और जब रियो डी जेनेरो में होगा तो यहाँ दो संगठन बनाया जाएगा। एक संगठन का नाम है सीओपी और दूसरा संगठन है UNFCCC। तो यही आप जब पढ़ेंगे तो कॉप का 1995 से प्रतिवर्ष सम्मेलन होता है। और कॉप का पहला सम्मेलन होगा 1995 में बॉन जर्मनी में होगा। दूसरा सम्मेलन 1996 में जेनेवा स्विट्जरलैंड में होगा। और तीसरा जो सम्मेलन होगा कॉप का वह क्योटो प्रोटोकॉल, उसी को कहा गया है। और क्योटो सम्मेलन होगा जापान में। इस सम्मेलन का नेतृत्व कौन करता है? तो UNFCCC। तो यह 1992 के अर्थ समिट में बनाया गया था। लेकिन जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं वो क्योटो प्रोटोकॉल है। और क्योटो प्रोटोकॉल जो है कॉप का तीसरा सम्मेलन है। इसे भी आप याद रखेंगे। कॉप का 8वां सम्मेलन भारत में हुआ था 2002 में। तो ये भी बहुत बड़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्योटो प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये कॉप का तीसरा सम्मेलन था। कॉप का तीसरा सम्मेलन दिसंबर 1997 ईस्वी में क्योटो जापान में आयोजित किया गया। कॉप सम्मेलन का नेतृत्व UNFCCC करता है। कॉप सम्मेलन का नेतृत्व UNFCCC करता है। क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैस में कमी के संबंधित था। क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैस में कमी को लेकर था। ग्रीन हाउस गैस में भी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को कमी करना था। पर आधारित था।
ये आप याद रखिएगा, क्योटो प्रोटोकॉल जो है दिसंबर 1997 में होगा, और क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैस में कमी करने पर आधारित था। और ग्रीन हाउस गैस में भी सबसे इंपॉर्टेंट रखा गया था कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों? क्योंकि ग्रीन हाउस गैस के कारण ये ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जैसी चैलेंजेस, ये चुनौती उत्पन्न हो रहा है, और इसी को कमी करना था। तब यहाँ पर क्योटो प्रोटोकॉल समझौता किया गया। और यह क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछ भी चुका है कि क्योटो जो है वह तीसरा सम्मेलन था, इस सम्मेलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? UNFCCC। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे जैसे COP और UNFCCC ये किस सम्मेलन में बनाया जाएगा। तो पृथ्वी का प्रथम सम्मेलन जब होगा 1992 में रियो डी जेनेरो, तब ये दोनों संगठन बनाया जाएगा, जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो आप इसे याद रखिएगा। अच्छा, क्योटो प्रोटोकॉल जो है उसमें क्या क्या प्रावधान रखा गया था, इस प्रावधान का कौन विरोध किया था? भारत सरकार ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब किया था? तो भारत सरकार ने अगस्त 2002 ईस्वी में भारत सरकार ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया था। और इस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो आप इसे याद रखिएगा। अब इसका मुख्य प्रावधान क्या है, जो इंपॉर्टेंट है मुख्य प्रावधान, क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य प्रावधान। इस प्रावधान में कहा गया क्या कि पूरे वर्ल्ड को दो भागों में बांट दिया गया। एक एनेक्सर ए बना दिया गया, दूसरा एनेक्सर बी। एनेक्सर ए में विकसित देशों को रखा गया और एनेक्सर बी में विकासशील देशों को रखा गया। इसके माध्यम से विश्व को दो भागों में विभाजित कर दिया गया। और उसी विभाग जो विभाजन होगा तो उसका नाम दिया जाएगा एनेक्सर ए। दो भागों में विभाजित कर दिया गया। एनेक्सर ए और एनेक्सर ए में रखा गया क्या? विकसित देशों को रखा गया। फिर एनेक्सर बी बनाया गया। इसमें विकासशील देशों को रखा गया। अच्छा, ग्रीन हाउस गैस में कमी करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड में कमी करने के लिए केवल विकसित देशों को जिम्मेदार माना गया कि वह ही कमी करेंगे। इसके माध्यम से यह विश्व को दो भागों में बांट दिया गया। अभी एनेक्सर ए को ही बोला गया। विश्व से
से ग्रीन हाउस गैस या CO2 की कमी एनेक्सर ए के देश करेंगे। जबकि एनेक्सर बी को इसमें कमी करने की कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। ग्रीन हाउस गैस में कमी करने की कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। अच्छा, इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन थे। इस समय USA के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन थे। जिन्होंने मांग रखी कि एनेक्सर ए में भारत और चीन को भी शामिल किया जाए। भारत एवं चीन को भी शामिल किया जाए। किंतु बिल क्लिंटन की इस मांग को स्वीकार नहीं किया गया। किंतु बिल क्लिंटन की इस मांग को स्वीकार नहीं किया गया, जिसके कारण अमेरिका 1999 ईस्वी में क्वेटो संधि से अलग हो गया। क्वेटो प्रोटोकॉल से अलग हो गया। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा कि अमेरिका के किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन या संधि से अलग होने के बाद वह संधि का अस्तित्व लगभग नहीं के बराबर हो जाता है। क्यों? क्योंकि विश्व में सबसे अधिक जो फंडिंग करता है पर्यावरण के संदर्भ में या अन्य क्षेत्रों में वो अमेरिका ही करता है, और अमेरिका जिस संधि से अलग हुआ है वह संधि निष्प्रभावी हो गया है, अधिक सफल नहीं बन पाया है। आप इसे याद रखिएगा। अब यहाँ पर मैंने बोला क्या कि ग्रीन हाउस गैस के संबंध में है कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसके अलावा इसके प्रावधान में तो एनेक्सर 2 भागों में बांटा गया, ये रखा गया। नेक्स्ट इसका जो प्रावधान था, इसके बाद इसमें क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म बनाया जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल का जो दूसरा प्रावधान है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म बनाएगा। क्योटो संधि के तहत CDM बनाया जाएगा।
जाएगा। और ये यूपीएससी में एग्जाम में आ चुका है, ये सीडीएम है क्या, है ना, किस समझौता से बनाया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है सीडीएम के संबंध में। अब ये सीडीएम का जो पूरा नाम है याद रखिएगा, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, स्वच्छ विकास तंत्र जिसको कहा गया है। तंत्र तो क्योटो प्रोटोकॉल में सीडीएम बनाया गया। इसके अलावा क्योटो संधि में एक प्रावधान और भी रखा गया, कार्बन ट्रेडिंग का प्रावधान भी क्योटो संधि में रखा गया था। इस संधि के तहत कार्बन ट्रेडिंग का प्रावधान रखा गया। अच्छा, इसके अलावा ग्रीन हाउस गैस में जो कमी करने का टारगेट रखा गया था 1990 के स्तर तक लाने की बात किया गया था। ग्रीन हाउस गैस में कमी करने के लिए 1990 के स्तर को आधार बनाकर किया जाएगा। अब यह अमेरिका इस संधि से अलग हो गया है, तब इस संधि को लागू तो किया गया लेकिन वो ज्यादा प्रभावी नहीं बन पाएगा। आगे चलकर भारत, रूस, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि देशों के दबाव से फरवरी 2005 ईस्वी में विश्व में क्योटो प्रोटोकॉल संधि को लागू किया गया। किंतु अमेरिका के अलग होने से क्योटो संधि ज्यादा प्रभावी नहीं बन पाया। तो यह क्योटो प्रोटोकॉल के संबंध में था और यह कॉप का तीसरा सम्मेलन था। कॉप सम्मेलन में अलग से डिस्कस कर दूंगा। कॉप का अब तक जो है 29 सम्मेलन हो चुका है 2024 में, और कॉप का एक सम्मेलन नहीं हुआ है 2020 में। 2002 में तो भारत में पहली बार 8वां सम्मेलन हुआ था। 2020 में इसलिए सम्मेलन नहीं हुआ था क्योंकि कोरोना महामारी के कारण, इसलिए वह सम्मेलन को स्थगित कर दिया गया था। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है कॉप।
और कॉप को हम लोग देखेंगे तो कॉप बहुत इंपॉर्टेंट है, सम्मेलन हमेशा एग्जाम में आता है। जैसे कॉप का अभी 2025 में कॉप 30 कहाँ होने वाला है सम्मेलन, तो आप याद रखिएगा ब्राजील में होने वाला है, नवंबर दिसंबर में। और कॉप का अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसके विषय में भी डिस्कस करेंगे। कॉप बनाया कब गया था, तो 1992 में पृथ्वी का प्रथम सम्मेलन में बनाया गया था। और एक और भी संगठन बना था UNFCCC। फिर एक संगठन और भी है IPCC, उसके विषय में भी डिटेल से देखेंगे। तो यह हम लोगों ने आज जो देखे हैं टॉपिक है क्योटो प्रोटोकॉल। और क्योटो प्रोटोकॉल आप याद रखेंगे, क्योटो जापान में है और ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता ही है, जो कभी भी एग्जाम में आ सकता है। ये तो इसका प्रावधान आ जाएगा। यह सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, तो कॉप का तीसरा सम्मेलन कहाँ हुआ है, इस सम्मेलन कॉप का सम्मेलन का नेतृत्व कौन करता है, तो मैंने इसमें बता भी दिए हैं आपको। फिर मैं कॉप पढ़ाएंगे तो उसमें भी इसका डिस्कस करेंगे। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।